वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर केमिस्ट्री वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक घर के अंदर, एक हाउस के अंदर डिफरेंट रूम्स होते हैं डिफरेंट शेप के एंड डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे कि एक लाउंज होता है, एक बेडरूम होता है, किचन एंड वॉशरूम। तो हर रूम की शेप अलग होती है एंड हर रूम का एक डिफरेंट पर्पस होता है। सो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं डिफरेंट शेप रूम्स के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। रूम्स नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट शेप्स में। so these are called orbitals and some are round, some are dumbbell, some look like clover. So let's explore these mystery of electron rooms today. आज की इस वीडियो के अंदर हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है। तो एक ऑर्बिटल होता है 3D रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D रीजन स्पेस होती है, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऐसा रीजन जहाँ ये प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यहाँ यानी कि यहाँ पर उस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जैसा कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर था। सो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते फिक्स सर्कुलर पाथ में। इंस्टेड दे आर लिविंग इन दिस रीजन और क्लाउड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ईच टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैज़ अ स्पेशल शेप। हर एक ऑर्बिटल की एक स्पेशल शेप होती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है। So atomic orbital is defined as three-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum and different orbital have the different shapes. डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब हम वन बाय वन उन सारे ऑर्बिटल्स को, उनकी शेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की एंड ये परफेक्टली स्फेरिकल होता है, लाइक अ बॉल। एक बॉल के जैसे इसकी सर्कल शेप होती है। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। डायरेक्ट electron density is evenly spread around the nucleus in all direction, and as the principal quantum number n increases the size of s orbital become larger. अच्छा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो जो साइज होता है इस ऑर्बिटल का वो भी लार्ज होता जाता है। एग्जाम्पल्स में आता है 1s एंड 2s ऑर्बिटल। अब हम 2.7 फिगर को देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जो 1s ऑर्बिटल है, इसमें क्या है कि ये स्मॉल होता है 2s ऑर्बिटल से। 1s स्मॉल होता है 2s ऑर्बिटल के ऑर्बिटल से। एंड ये जो 1s ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। लेकिन जो 2s ऑर्बिटल होता है ये बिगर होता है, बिगर स्फीयर देन 1s ऑर्बिटल, बट स्टिल स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल ही होता है। एंड नोटिस एन इनर सर्कल शो देयर इज अ रीजन ऑफ हायर एंड लोअर प्रोबेबिलिटी नोड्स। ये एक 3D स्फीयर होता है, 3D स्पेस होती है जहाँ पर एक्सिस होते हैं। अच्छा, ये जो एक्सिस होते हैं एक्स वाई एंड ज़ी, ये डायरेक्शन शो करते हैं। एंड एस ऑर्बिटर के केस में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है ये मैटर नहीं करती, क्योंकि बिकॉज इट इज़ सेम इन ऑल डायरेक्शन। एस ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, ये सेम होता है, सिमेट्रिक होता है, मीन्स इसकी डायरेक्शन सेम होती है सारी साइड से। तो ये था एस ऑर्बिटल। अब वो मूव करते हैं पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल के अंदर शेप्स होती हैं एंड ये एस ऑर्बिटल के जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी डम बेल शेप होती है, लाइक टू बैलून्स टाइड टुगेदर। टू बैलून्स, जैसे कि आप इस इमेज को देखें तो ऐसा लगता है कि दो बैलून्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। इसकी डम्बल शेप होती है। एंड पी ऑर्बिटल हैज़ अ डम्बल शेप विद टू लॉब्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। हर पी ऑर्बिटल की दो लॉब्स होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस, and here the opposite side of the nucleus में। and the three p orbitals are oriented along with the three axes are called px, py and pz। तो इस p ऑर्बिटल केस में क्या होता है कि थ्री एक्सिस होते हैं, मीन्स डायरेक्शंस होती हैं।
तो ये एस ऑर्बिटल की जैसे नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होती हर डायरेक्शन में, बल्कि p ऑर्बिटल एग्जिस्ट अलोंग एक्सिस। सो p x शो करता है अलोंग x एक्सिस, p y इज अलोंग y एक्सिस एंड p z इज अलोंग x एक्सिस, सॉरी p z इज अलोंग z एक्सिस। देयर आर 3p ऑर्बिटल इन एवरी शेल। हर ऑर्बिटल के अंदर 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम फिगर को देखें, सो दीज आर एग्जांपल px, 2px, 2py एंड 2pc, दीज आर एग्जांपल। अब अगर हम फिगर को देखें तो 2px के केस में क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें फिगर 2.8 को, तो ये शो करता है 3 2p ऑर्बिटल्स को, 2px, 2py एंड 2pc। एंड नोटिस हाउ ईच इज सेम डम्बल शेप बट ओरिएंटेड डिफरेंटली। सब तीनों की डम्बल शेप है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो 2px की केस में शेप अलग है, स्ट्रेट शेप है। एंड 2py के केस में भी शेप अलग है, एंड 2pc के केस में भी शेप अलग है। तो तीनों की शेप डिफरेंट होती है, एंड ये शेप्स हमें बताती हैं ओरिएंटेशन, डायरेक्शन इन विच ऑर्बिटल इज प्लेस्ड। अब हम आते हैं डी ऑर्बिटल पे। अच्छा, डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है एंड एस और पी के जैसा बिल्कुल नहीं होता। So in the given shell, d orbital have different shape and orientations. d orbital की different shapes होती हैं and different directions होते हैं, orientations होती हैं। d orbital 5 होते हैं, there are 5 d orbital, dxy, dyz, dxz, d square y square and dc square। अच्छा, ये होती हैं 5 शेप्स। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वन इज डी वाई जेड, देन डी एक्स जेड, देन डी सी स्केयर, देन एक्स डी एक्स सी एंड डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो 5 शेप्स होती हैं, and ये पांचों शेप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो 4 ऑफ देम हैव क्लोवर लीफ शेप। जो क्लोवर लीफ शेप होती है इन दो की एंड इन दो की। लेकिन जो डी सी स्केयर होता है, इसका एक यूनिक शेप होती है विद अ रिंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसकी शेप थोड़ी-सी डिफरेंट होती है बाकी सबसे, जैसे कि रिंग होती है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस तरह की इसकी शेप होती है। एंड दीज़ ऑर्बिटल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ये ऑर्बिटल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डी एक्स वाई के केस में क्या है, 4 लोब्स हैं बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि 4 लोब्स हैं बिटवीन एक्स एंड वाई, डी एक्स एंड वाई के केस में। डी वाई एंड जी के केस में भी सेम 4 लोब्स हैं। डी वाई जी के केस में क्या है, डी वाई सी के केस में भी 4 लोब्स हैं। तो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर के केस में क्या है, 4 लोब्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस डायरेक्टली, इसके केस में भी यही है। एंड डी जी स्केयर के केस में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। So it look like two lobes along z axis plus a ring around the center, यानी कि 2 lobes है along z axis के एंड साथ में एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है। सो एक्स वाई एंड सी क्या है, ये ओरिएंटेशन है, ये 3D स्पेस के अंदर डायरेक्शन शो की जा रही है। अब हम आ जाते हैं एफ ऑर्बिटल में। अच्छा, एफ ऑर्बिटल के केस में क्या है, एफ ऑर्बिटल कंटेंट्स 7 ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं and इसकी शेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू द एस पी एंड डी। एस पी एंड डी के कंपैरिजन में इसकी शेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है and they appear in elements of the lanthanide and actinide सीरीज। ये ज़्यादातर अपीयर होते हैं lanthanide एंड actinide की सीरीज के अंदर, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं एज कम्पेयर टू द एस पी एंड डी ऑर्बिटल से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं क्विक ट्रैक 2.4 पे। देखिए 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपके बुक में मेंशन भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यानी कि अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एक ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है। सो एक ऑर्बिटल होता है एक ऐसा रीजन, एक ऐसी स्पेस जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होती है, एंड वो 3 डायमेंशनल होती है, जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। So an orbital is the three-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है
अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएँगे। सेकंड वन क्वेश्चन है, देयर आर द 3 ओरिएंटेशन ऑफ p ऑर्बिटल ड्यू टू द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जस्ट डिवाइड। p ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है l and therefore the possible value of magnetic quantum number is -1, 0 and +1। स्मूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज देती हैं 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस अलोंग द एक्स वाई एंड z एक्सिस, और दैट्स व्हाई 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz p ऑर्बिटल के केस में। So that's why p subshell always has 3 orbitals. इसका आंसर है for p orbital l is equals to 1. Therefore, the possible values of magnetic quantum number m are -1, 0 and +1, and this gives 3 orientation in space along the x, y and z axis, and hence there are 3 p orbitals px, py and pz. तो स्टूडेंट्स यही तक था आज का लेक्चर। कोई भी आपको इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मे बी उनके लिए यूज़फुल कंटेंट हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।